जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियोस हैं वो आप तक न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, आज हम बनाने लगे हैं एक कार रैप का डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं कुछ डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो क्लाइंट का जो काम है बेसिकली ये 3 गाड़ियाँ जो है उसने गाड़ियों के डिज़ाइन दिए हैं और ये उसका लोगो है और ये उसका कुछ टेक्स्ट है। टेक्स्ट मैं एक दफ़ा रीड करवा देता हूँ। वो कह रहा है कि ये वाली हमारी गाड़ी है, जो इसकी तस्वीरें साथ मैंने इंक्लूड कर दी हैं, भेज दी हैं। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि मेरा एक लोगो है वो लगाना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद फेसबुक और टेलीफोन नंबर लिखना है, फिर एक कोड है उसका, यानी कि उसका कोई डॉट मतलब उसका जो कोई कोड है, लाइसेंस नंबर कह लें, वटेवर जो भी है वो इसका काम है। और जो कलर स्कीम वगैरह लोगों के हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट करनी है, ताकि जिसमें येलो ऑरेंज कलर है इंक्लूड लोगों के साथ। ठीक है जी, तो गाड़ी जो है वो मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे मौजूद है। ये गाड़ी है, 3 गाड़ियों के यानी कि 2 साइडें हैं, एक बैक साइड उसने दी हुई है और ये टेक्स्ट और ये लोगो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ गाड़ी एडोबी इलस्ट्रेटर में मैं ले आया हूँ और ये उसको मैंने ट्रेस लिया है। ये जो है ना मैंने ट्रेस इसको कर लिया है। ट्रेस करने के बाद ओपेसिटी फुल कर दूँ, यहाँ से आपको दिखा दूँ कि ये गाड़ी का जो मतलब जो जिसको ट्रेस करते हैं वो मैंने ट्रेस कर लिया है। तो अब डिज़ाइन शुरू करना है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि ये जो है ना हमारा वो डिस्टर्बेंस ना बने। ठीक है, अब करना बेसिकली क्या है, ये जो है जो मैंने ट्रेस कर लिया इसको एक नई लेयर में हम लोग ले आते हैं, नई लेयर में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और यहाँ से नई लेयर ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से पेस्ट और यहाँ से मैं इसको एग्जैक्ट उसी जगह पे रखता हूँ जहाँ से मैंने इसको ट्रेस किया है। और वो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जो तस्वीर है, उसको मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब उस तस्वीर को मैंने लॉक कर दिया है। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ से लोगो में मैंने इसी का लोगो एडोब फोटोशॉप में पीएनजी के साथ रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पीएनजी करके भी मैंने लोगो को रख दिया है। अब कुछ डिज़ाइन हम बनाते हैं ट्रक रैप। तो गूगल से कुछ हेल्प ले लेते हैं। गूगल में लिखते हैं ट्रक रैप डिज़ाइन। तो कुछ ट्रक रैप के जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही हम मज़ीद चेक कर लेते हैं, यानी कि उनका जो लोगो है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से ही हमने बनाना है। ठीक है, तो मैं कुछ ऑप्शंस निकाल लेता हूँ ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो यहाँ से थोड़ा सा और फाइंड आउट कर लेता हूँ कलर जो मैचिंग है उसके हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि हमें ट्रक का जो डिज़ाइन बनाना है वो बड़ा एक डिसेंट सा क्रिएटिव सा बनाना है ताकि उसको पसंद आए। जो कलर वो बता रहा है उसी कलर के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइम लग सकता है। आपको पता है सर्चिंग मोस्टली होता क्या है, जिस बंदे की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सर्चिंग पावर जो है वो स्ट्रांग है, उसको डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसके लिए मुश्किल नहीं रहता डिज़ाइनिंग करनी थोड़ी सी। तो पहले एक अच्छा सा आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ से। ये कुछ आइडिया बेहतर है। इस इमेज को चेक करते हैं कि ये ओपन होके थोड़ी कुछ बड़ी पिक्चर दिखाई देती है या नहीं। अगर थोड़ी तस्वीर बड़ी दिखाई दे तो हमें वो आइडिया अच्छा मिल सकता है। ये आइडिया आप देख रहे हैं, ये आइडिया अच्छा है। इसको ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ, हमें ये किस पेज पे लेके जा रहा है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसको हम लोग डाउनलोड कर लें। ये मैं इस्तेमाल से इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट मैं चेक करूँगा कि यहाँ इससे हम कौन सा आइडिया एक ले सकते हैं। चलें हम, क्योंकि गाड़ी और ये ट्रक जो है ना ये कम ऑलमोस्ट हमारा मिलता जुलता है।
तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे साथ रख लेते हैं, इसको यहाँ पे साथ रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा अनलॉक करके, यानी कि उसके साइज के हिसाब से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ तक। ठीक हो गया जी। अब डिज़ाइन हम शुरू करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, ये सेम डिज़ाइन आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ से लेके और मैंने यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से ले लिया, फिर मैंने इसको यहाँ से ले लिया, और आगे ऊपर मैं इसको कलर मैं बाद में देखता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ठीक है, ओपेसिटी कम करने से मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पे ये जो इसकी शेप बनी हुई है, शिफ्ट सी कमांड है ये वाला, इसकी मदद से मैं थोड़ा सा इसका पॉइंट जो है वो एडजस्ट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, ताकि वो बैलेंस में उसके सीक्वेंस में आ जाए। और इसको भी पकड़ के मैं शिफ्ट सी की मदद से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं, इसको भी पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक डिज़ाइन जो है वो बना लिया है, इसका ये शेप मैंने बना ली है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के अंदर जाके पाथ फाइंडर के साथ से मैंने ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट मैंने ले लिया थोड़ा सा, इसके हिसाब से कितना ले लूँ, 3.5 है तो मैं ले रहा हूँ 3 पॉइंट, पूरा 3 पॉइंट ले रहा हूँ जी। ओके कर दिया मैंने। ये मेरे पास अब दो ऑप्शन बन चुके हैं। अब मैं एक और जो है ऑप्शन यहाँ से इस साइड पे ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं लॉक कर रहा हूँ, कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर दिया मैंने, ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें। यहाँ से मैं एक और ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ मैं, बल्कि मुझे ये लेना चाहिए, यहाँ से क्लिक मैं यहाँ ले रहा हूँ क्लिक, फिर मैं यहाँ क्लिक ले रहा हूँ, फिर मैं एक यहाँ क्लिक ले रहा हूँ, और फिर मैं क्लिक एक यहाँ ले रहा हूँ, और मैं इसको बैक साइड पे मैंने ये एक ड्रॉप कर दिया, और इसको मैंने ओपेसिटी लो कर लिया है, और मैंने इसको क्या किया है, और मैंने इसको ये थोड़ा सा शिफ्ट सी की मदद से मैंने इसको रोटेट कर लिया है, और ये भी मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। यहाँ से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एक स्मूथली, ये जो एंकर पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब, ये आप कन्वर्जन टूल ले लें, कन्वर्जन टूल की मदद से आप इसको एडजस्ट कर लें, यानी कि यहाँ एक पॉइंट लगाएं, एक पॉइंट यहाँ लगाएं, इस पॉइंट को आप डेल कर दें, और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगाएं, और ये वाला पॉइंट जो बीच वाला इसको डेल कर दें, इसको थोड़ा सा आगे कर लें, तो ये एक स्मूथ जो है ना लाइन हमारी बन जाएगी कन्वर्जन टूल के साथ। यहाँ से मैं इसको भी लॉक कर रहा हूँ, और एक पेन टूल के साथ मैंने यहाँ से जो है इसके बैलेंस में, और ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, और इसका पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ ले रहा हूँ, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, और मैं इसका एक बैक साइड से एक पूरा कलर बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। ओपेसिटी मैं इसकी कम कर लेता हूँ ताकि हमें डिज़ाइन का अंदाज़ा हो कि यहाँ कैसे इसको सेट करना है। इसको शिफ्ट सी के साथ मैंने आपको बताया वही सीक्वेंस मैंने यहाँ बनाना है, और यही सीक्वेंस मैंने बिल्कुल यहाँ बनाना है। बाकी ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने सबको कर दिया है अनलॉक। अनलॉक करने के बाद मैं वहाँ से जो लोगो है उसका, मैं यहाँ से लोगो पीएनजी में मेरे पास मौजूद है, पीएनजी में लोगो मैं यहाँ से यहाँ लेके, पीएनजी में लोगो आ गया मेरे पास, और इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ड्रॉप कर लिया, और लोगो मैंने यहाँ रख लिया। लोगो मैं चेक करता हूँ कि कहाँ सूटेबल लगता है, कहाँ पे इजी लगता है। तो लोगो अगर इस जगह पे लोगो रखें तो कैसा लगेगा, ये जगह जो है, और अगर इसको मैं बड़ा करूँ तो कैसा लगेगा यहाँ पे, और मैं अगर इस लोगो को एक सेकंड के लिए पावर मेक क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो लोगो कैसा लग रहा है, एवरेन क्लोन। ठीक है, एक दफ़ा चेक करते हैं। मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया है तो नीचे से जो है वो उसका वाइट बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ख़त्म होना होता है, वो कोई इशू नहीं है। अब मैं इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को अनलॉक करता हूँ।
अनलॉक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा डाउन रख लेता हूँ। इस नीचे वाले की ऑब्जेक्ट को मैंने हाइड कर दिया है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ से कर लिया है ओपेसिटी इसकी फुल करने के बाद नीचे वाले का कलर मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। नीचे दो कलर हैं, इसको मैंने एक्स कर लिया, बल्कि जो गाड़ी है उसको भी मैं यहाँ से यहाँ रखता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि ये कैसी दिख रही है। इसको मैं कट कर रहा हूँ, डबल क्लिक, और ये हम मेक क्लिपिंग मास्क के इन साइड पे आ चुके हैं। इन साइड के आने के बाद मैंने इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, और मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा आगे ले आता हूँ यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो है ना, ये मेरा दिल है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए। यहाँ पे आने की वजह से फिर ये इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीस हमें दिखना चाहिए कि ये पीस कैसे आ रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँ तो क्या ख्याल है आपका, अगर मैं इसको रोटेट करूँ ऐसे, ये चीज़ आ गई। ये चीज़ अब आने के बाद अब करना क्या है, ये कलर जो है, ये आप वाइट जो कलर देख रहे हैं इसको मैं फिल कर रहा हूँ ऑरेंज, इसमें मैं लगाऊंगा ग्रेडियंट कलर। और ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ग्रीन देख रहे हैं, इसको मैं कर रहा हूँ ऑरेंज कलर। और सॉरी, इसको डबल क्लिक करके इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं इसका कलर लूँगा थोड़ा सा ऑरेंज, बाद में इसको मैं सेट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इधर, और मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये इधर होगा हमारा सेट, इधर यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोटेट और मजीद कर रहा हूँ ताकि ये एक सीक्वेंस की जो लाइन है वो बैलेंस में आ जाए। ये मैं कर रहा हूँ इधर। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अभी मैंने फिर से क्या करना है, ये इस ऑब्जेक्ट को मैंने फुल कलर कर दिया, ओपेसिटी फुल कर दी, उसको अनग्रुप कर दिया मैंने। इसको मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, इनसाइड चले गए। ये पेज डाउन है, ऊपर वाले को पेज डाउन कर लेता हूँ। अब ऊपर वाले का कलर हमने कर देना है ऑरेंज, और इसकी ओपेसिटी फुल करूँगा, और मैंने कलर इसका कर देना है, लेट्स सपोज ग्रेडियंट कलर लगाऊंगा मैं बाद में। इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का आई ड्रॉपर से मैंने ग्रीन कर दिया, इसको मैं करूँगा ऑफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैं डबल क्लिक करके एक बैकग्राउंड में कलर दे रहा हूँ वाइट कलर। क्या दे रहा हूँ मैं, एक वाइट कलर का मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, द बॉक्स बना के। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी कैसी लग रही है। अब इससे पहले कि हम मज़ीद इसको सेट करें, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका जो है वो डिटेल है, जो उसका टेक्स्ट है वो मैं ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो उसने कहा है कि हमारी ईमेल एड्रेस देना है और फिर फ़ोन नंबर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बैक साइड पे ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ और साथ फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। यहाँ मैं ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ ऊपर। ठीक है, ईमेल के लिए मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, फॉन्ट आपके पास यूज़ कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट काफ़ी सारे हैं मेरे माइंड में, लेकिन मॉन्टेसरी टाइप का कुछ फॉन्ट है, मॉन्टस्ट्रेट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड वाला ले रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये ईमेल आ चुकी है। ईमेल का कलर अगर मैं वाइट कर लूँ तो आई थिंक ये अच्छा लगेगा। साथ ही मैं कर रहा हूँ मोबाइल नंबर जो है इसको भी मैं यहाँ इसकी डाउन साइड पे मोबाइल नंबर भी मैं ऐड कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें, मोबाइल नंबर आ रहा है 607 फर्स्ट पे आ रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पेस्ट किया है तो क्या हो गया है, 607 एंड पे चला गया। तो यहाँ से आप इसकी रुख जो है बदल लें। नंबर 1, यहाँ से करेक्टर में जाके आपने यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश कर लेनी है, और यहाँ से आपने चूज़ अरेबिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका 6-7 अपनी जगह पे आ जाएगा, और मैंने इसको बड़े कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका ईमेल एड्रेस भी आ गया है, मोबाइल नंबर भी आ गया है। अब रह गया है हमारा फेसबुक एड्रेस। तो यहाँ से मैंने ये एवरी ग्रीन जो है वो मैंने ले लिया है, और मैंने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया है।
और ये मैंने इसका फेसबुक एड्रेस जो है वो भी एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही हमने कर लिया है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। और मैंने इसको यहाँ रख के नीचे यहाँ पीछे हम फेसबुक का एक जो आइकॉन है वो लगाते हैं। इसका साइज हम थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और यहाँ रख लेते हैं और एक फेसबुक का आइकॉन जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं कहाँ से। मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आइकॉन के नाम से ये मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से एक फेसबुक का आइकॉन जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फेसबुक का आइकन मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये रख दिया और ये डबल क्लिक करके इसका शेयर जो है मैंने डल कर दिया और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये फेसबुक का आइकन जो है, पहली बात तो मैंने वैसे मेरी बाकी वीडियो में आइकन कैसे डाउनलोड करने हैं वो मौजूद है। आप फ्री आइकन के नाम से सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं कि फ्री आइकन जो है वो कहाँ से लेने हैं। ये आ चुकी है मेरी वीडियो और डिज़ाइन। अब थोड़ा सा हम डिज़ाइन को खूबसूरत बनाते हैं। ये जो ग्रेडियंट आप देख रहे हैं ये ग्रेडियंट हम मैच करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट के साथ साथ थोड़ा सा जो लेआउट है हमने बनाना है वो बना लेते हैं। हम एक लेंगे पैटर्न डिज़ाइन, ठीक है। हम क्या लेंगे, हम पैटर्न। आप फ्री पिक पे चले जाएं और पैटर्न जो है वो सर्च करें। अब जब पैटर्न सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत से पैटर्न आ जाएंगे फ्री में, ठीक है। आपके पास फ्री में पैटर्न आएंगे। इस पैटर्न को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। आप इसको फ्री डाउनलोड करेंगे, इससे इस पे कोई चार्जेस नहीं है। मैं खुद फ्री डाउनलोड कर रहा हूँ। आपको ये देखिए कोई साइन इन नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और फ्री डाउनलोड का बटन है वो प्रेस करके तो वो साइन इन मांग रहा है। तो साइन इन लॉगिन एक रफ था, आप जिस मर्जी से फ्री वाला साइन इन करो और इस पर कोई मतलब वो एक्स्ट्रा वो चार्जेस वगैरह नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। कुछ जो तस्वीरें या कुछ हैं वो पेड हैं, वो पैसे वाले हैं। मिसाल के तौर पे ये जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है आप देख रहे हैं वो जितने भी हैं वो पैसे वाले हैं। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वो सारे फ्री हैं। तो यहाँ से मैं इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ और मैं इसको डाउनलोड करके मैं एक अपने मखसूस फोल्डर जहाँ पे मैं जितने भी वेक्टर्स फाइल होती हैं वो मैं डाउनलोड कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉटेड बैकग्राउंड। तो मैंने डॉटेड बैकग्राउंड के नाम से एक फ़ाइल सेव कर ली, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद डबल क्लिक की और ये जो फाइल मेरे पास इलस्ट्रेटर की बनी हुई आ गई, अनग्रुप कर लें आप, इसको रिलीज़ कर लें। रिलीज़ करने के बाद ये जो जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ से ले लिए और इसको मैंने ये वाले बॉक्सेस इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो छोटे छोटे बॉक्स मज़ीद एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इस साइड पे, आई थिंक ये एक्स्ट्रा ऐड है बीच में, तो इनकी हमें ज़रूरत है। डाल लें इसमें, तो बाद में ज़रूरत होगी तो हम काट लेंगे। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट। ये वाला ऑब्जेक्ट सारा मैं कट कर रहा हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब आपने ज़रा बात समझनी है मेरी, ठीक है। यहाँ से आपने मिस्टेक नहीं करनी, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, ये देखें ना, ये जो ग्रीन वाला सेक्शन देख रहे हैं ना आप, इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ। स्क्रीन की मैं क्या ले रहा हूँ, कॉपी ले रहा हूँ। बात आपने ख्याल से देखना है। इसकी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से कॉपी इधर ही और कंट्रोल वी कर रहा हूँ। कॉपी मैंने ले ली है और ये जो ड्राइंग है मैंने यहाँ से दोबारा कॉपी, क्योंकि वो मैंने कर लिया, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और इसके कंट्रोल वी करके इसको मैं यहाँ रखता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा करता हूँ जितना मुझे चाहिए, ये जितना मेरे गाड़ी के ऊपर लगेगा। इसका कलर मैं थोड़ा सा ग्रीनिश लुक डार्क कर रहा हूँ मैं, ये देख रहे हैं आप। और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर कर रहा हूँ और इसके अंदर पावर क्लिप कर रहा हूँ। याद रखें मैंने एक अलग कॉपी ली है ऊपर एक्स्ट्रा, ये देख रहे हैं मैंने अलग एक कॉपी ली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं यहाँ एक्स्ट्रा करके थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ तक। और मैंने इसके साथ मैचिंग कलर यूज़ करना है। थोड़ा सा कलर मैंने क्या यूज़ करना है, मैचिंग। थोड़ा सा कलर मैंने उसके साथ
मैच कलर यूज़ करना है। लेट्स सपोज इसका कलर आप ये देख रहे हैं, और अगर मैं इसका कलर थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको मल्टी कलर कर रहा हूँ और ओपेसिटी इसकी मैं लाइट किए जा रहा हूँ यहाँ तक। यहाँ आप देख रहे हैं ओपेसिटी मैंने इसकी लाइट कर दी है, ठीक है। अब मैं इसी पीस को, ये जिसकी ओपेसिटी मैंने लाइट की, इसको कॉपी करूँगा और मैंने इस साइड वाले पीस पे मैंने चले जाना है, उसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, सॉरी अभी दोबारा, क्योंकि मैंने ये भी कॉपी कर लिया है और वो दोबारा कॉपी करूँगा तो वो ये आ जाएगा। देखिए ये दो कॉपी, इसको कंट्रोल जी करूँगा, वी करूँगा और पेज डाउन करूँगा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। तो यहाँ डबल क्लिक करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसका रुख बदल रहा हूँ। रिफ्लेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ रखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखें ये डिज़ाइन अब कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रास जो है ना वो हम लेते हैं, थोड़ा सा ग्रास, ठीक है। फ्री पिक में ही ढूंढ लें आप ग्रास, GRASS आई थिंक, ग्रास हम ले लेते हैं थोड़ा सा। ग्रास जो है, जो फ्री हमें मिल रहा है ग्रास जो है, वो हमने कैसा लेना है, आई थिंक ये जो ग्रास आप देख रहे हैं ये भी फ्री है, ये जो आप देख रहे हैं आई थिंक ये भी फ्री है, ठीक है। और ऐसा ग्रास लेना है जो PNG के अंदर हो, जो हम इस्तेमाल कर सके हों, इजी इस्तेमाल करने। ये देख रहे हैं ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये भी ग्रास है, ये भी ग्रास अच्छा है, ग्रीन ग्रास, ठीक है। ये पिक्चर ओपन नहीं हो रही, आई थिंक इसका क्या इशू है, ये ओपन हो गई। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड होगी है, ये फ्री है, मैं रिज्यूम कर लेता हूँ। ये 1-2 सेकंड लगते हैं डाउनलोडिंग में, फिर अगर नेट अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, अगर नेट आपका स्लो है तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ये हो चुकी है डाउनलोड, और इसको मैंने क्या किया है, यहाँ से कट कर लिया है और दोबारा मैं उसी जगह पे अपने मतलूबा फोल्डर में ग्रास के नाम से, GRASS ग्रास, यानी कि नेक्स्ट टाइम मुझे अगर ढूंढना पड़ेगा तो मैं ग्रास फाइंड आउट करके इजीली ढूंढ लूँगा, सर्च कर लूँगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं और हम इसको डबल क्लिक करके इलस्ट्रेटर में ही ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये जो ग्रास है ये देख रहे हैं आप, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको ज़रा आउटसाइड पे कर लेते हैं और इसको अनग्रुप करते हैं। ये उसके ऊपर कुछ लाइट आप देख रहे हैं, इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ और इसको मैं फिर रिलीज़ कर रहा हूँ और ये लाइट मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये ग्रीन ग्रास रह चुका है, ये भी सारा टोटल इलस्ट्रेटर में ड्रा हुआ है, लेकिन मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल T की मदद से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद फिर मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ और इनके अंदर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ ये थोड़ा सा बैक साइड पे हम लोग ड्रॉप करेंगे, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ नीचे वाली साइड पे भी मैं ड्रॉप करूँगा, ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। और आई थिंक मुझे ये थोड़ा सा फ्रंट पे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि जो इसकी ग्रेसफुल लुक है ना वो हमारे पास इजीली आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो लोगो को आप डबल क्लिक करके देख रहे हैं, इस लोगो को मैंने पेज अप कर लिया है और थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्मॉल भी कर रहा हूँ इसको, ये यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन जो हमने इससे कॉपी ली है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने इस डिज़ाइन के साथ कॉपी किया है। अब मैं थोड़ा सा जो काम करने जा रहा हूँ वो आप समझ लें ज़रा। ये जो इसका ग्रेडियंट आप देख रहे हैं, मैं 2 बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ से,
यानी कि 2 बॉक्स मैंने लेने के बाद ग्रेडियंट में मैंने एक थोड़ा सा डार्क कलर दिया है और एक मैंने ग्रेडियंट में थोड़ा सा लाइट कलर येलो वाला, इन दोनों को ऐड किया है। स्विचेस के अंदर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। जब स्विचेस के अंदर ऐड किया है तो इसके ऊपर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा। जो येलो कलर आप देख रहे हैं इसमें मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैं ये कलर में एक साइड पे ये कलर मैंने ग्रेडियंट का और एक तरफ मैंने ये दूसरा कलर, और ये मैंने जो जब ग्रेडियंट लगा लिया है और इसका मैं ऑब्जेक्ट जो पकड़ के वो स्मॉल कर लेता हूँ यहाँ से, ये चीज़ ये देख रहे हैं ग्रेडियंट थोड़ा सा शेड आ रहा है, तो शेड जो है थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से, ये कुछ ग्रेडियंट का शेड आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आई ड्रॉपर के साथ मैं इस पे भी ये कलर अप्लाई कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा शेड हम इसको इस साइड पे डाल लेते हैं, तो वो आपको फील होगा कि ये ग्रेडियंट की लुक हमारे पास जो है ना वो आ रही। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुका है कि ये कैसे डिज़ाइन जो है व्हीकल रैप का कंप्लीट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑफलाइन कर लेता हूँ ज़रा, इसकी एक कॉपी लेके मैं यहाँ से जो है वो पेज अप कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और ये मैं ऊपर वाले पेज लेयर के ऊपर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके इनको बराबर कर रहा हूँ एग्जैक्ट उसके ऊपर। एक ये देखें ना गाड़ी ऊपर वाला जो है ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, तो अभी यहाँ इसके मैं इफेक्ट लगा लेता हूँ। यहाँ से एक इफेक्ट है लाइट, ये देखें अब लाइट से आपको ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ दिख रही है कि एग्जैक्ट गाड़ी की जो लुक आ रही है वो भी क्लियरली आ रही है, शेड जो है वो भी दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी चीज़ आ रही है। अब हम ऊपर वाले को लॉक करते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये टेक्स्ट जो है हमारा, ये थोड़ा सा हम डाउन साइड पे थोड़ा सा हम डाउन कर रहे हैं और थोड़ा सा स्मॉल कर रहे हैं ताकि इजीली दिखाई दे, रीडेबल हो। तो ये जो है हमने नॉर्मल इफेक्ट जो इस पे यूज़ किया है, इससे आपको फील ये होगा कि गाड़ी जो है ओरिजिनल जो है कैसे कैसे दिखेगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के हम जेपीजी बनाएंगे जो कि क्लाइंट को हम सेंड करेंगे, ठीक है। इसकी आर्ट बोर्ड के साथ मैं एक कॉपी और लेता हूँ। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा वेट करना है आपने। ये जो ग्रेडियंट हैं ये चूँकि हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, इनको हम डिलीट कर रहे हैं। अभी मैं एक जेपीजी बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक इसकी जेपीजी यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी थोड़ी सी हैवी फाइल बन चुकी है, ये कॉपी नहीं लेगा अभी। हम कॉपी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कॉपी को 1 मिनट के लिए हमने इग्नोर कर दिया है, वो बाद में हम लोग इस पे देख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक जेपीजी बना रहे हैं हम। यहाँ देखें मैंने एक इसको जेपीजी में मैंने कर दिया कन्वर्ट करने के बाद जो ये जो ऊपर वाला हमने इफेक्ट लगाया था, ठीक है, इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। तो एक नॉर्मल यूजेज में भी नॉर्मल यानी कि इफेक्ट के बिना भी मैं ये डिज़ाइन एक ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि दोनों ऑप्शन क्लाइंट को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फाइबर पे मेरे पास ऑर्डर मौजूद था जो मैंने आपके सामने पूरा कंप्लीट किया। ये देखें, एक ये तस्वीर हम देंगे क्लाइंट को और क्लाइंट से पूछेंगे, अगर वो इन ऑप्शन में से सेटिस्फाइड होगा तो बाकी जो इसकी साइड्स हैं वो सेम रिफ्लेक्ट करके मैं बना दूंगा। ये देख रहे हैं डिज़ाइन आप, इसको मैंने ड्रॉप किया है यहाँ पे डबल क्लिक करके, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ी सी लुक है उसकी, रियलिस्टिक लुक आ रही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर कि हमने पूरा रैप का डिज़ाइन मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। इसको आप दोबारा देखें, रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि ये जो है प्रैक्टिस कैसी है आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। चैनल हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे मिलेगी। तो आज के लिए इतना है, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।